एक 11 साल की बच्ची नाले में डूब गई थी, उफनते नाले में। 69 घंटे, तकरीबन 70 घंटे बीत जाने के बाद उस बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। यानी 3 दिन बीत जाने के बाद भी, तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन बच्ची का अभी पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ है, उसका शव कहाँ है। एनडीआरएफ, फायर सर्विस की टीम है, पुलिस की टीम है, नगर पालिका की टीम है, सभी की तरफ से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 28 जुलाई को स्कूल से आते वक्त बच्ची, चारू कश्यप नाम की बच्ची, नाले में गिर गई थी। देखिए तस्वीर, ये बहुत ही दुखद घटना है। इन तस्वीरों को एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये बहुत ही दुखद घटना है। एक छोटी सी बच्ची नाले में डूब जाती है स्कूल से आते वक्त, और ये पानी देखिए किस तरह भरा हुआ है। या तो हमें आदत डाल लेनी चाहिए हम सभी को कि भाई बारिश होगी तो पानी भरेगा, चाहे कितने ही दावे कर दिए जाएं, चाहे कितने ही दावे कर दिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब बारिश होगी तो आप आदत डाल लीजिए। आदत तो है, हमें तो आदत है, जिन्हें हम जैन मिलेनियन कहते हैं, जो 1990 या उससे पहले के पैदा हुए लोग हैं, या उससे पहले के हम लोग, उससे पहले के या उसके दौरान के लोग हैं, उनको आदत है। लेकिन इन बच्चों के लिए नई चीज भी है। इन बच्चों के लिए ये खबर बहुत चौंकाने वाली है। तकरीबन 70 घंटे बीत चुके हैं, बच्ची का पता नहीं चल पाया कि बच्ची कहां है। चारू कश्यप नाम की बच्ची, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, और अब तो उनके आंसू सूख चुके हुए हैं कि 3 दिन से रो रो कर वो परेशान है। त्रिलोक चंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के। त्रिलोक, अभी कुछ और जानकारी, और मेरी पीसीआर टीम से मैं कहूंगा कि जो रेस्क्यू के जो विजुअल हैं वो भी चलाते रहें साथ साथ। जी त्रिलोक। जी दरअसल मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग 69 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है और स्थानीय नगर पालिका की टीम और स्थानीय गोताखोर बच्ची की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया है, और लगातार दिन रात उसको तलाशा जा रहा है। नदी की भी सफाई की जा चुकी है, और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी वहां लगभग 3 दिन से डेरा जमाए हुए हैं, और पल पल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। अच्छा, तो लोग जो तस्वीर, हम ये जो सीसीटीवी का फुटेज है जिसमें बच्चियां निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं स्कूल के, इसी दौरान वो बच्ची डूबी थी यहाँ पर। जी हाँ, जी मैं आपको बताऊं कि मंगलवार की दोपहर में बुलंदशहर में बहुत तेज बारिश हुई थी, और लगभग बताना चाहूंगा कि लगभग 3-3 फीट पानी वहां भर चुका था, क्योंकि जिस एरिया में ये स्कूल है वो एरिया बुलंदशहर का नीचे स्तर का वो आता है, वहां पर ज्यादा पानी भर जाता है। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई थी तो यहाँ बारिश बहुत तगड़ी हो रही थी, और बच्चे बारिश में ही स्कूल को घर को भेज रहे थे। ये स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और जब बच्ची वहाँ अपने बचाव के लिए एक नाले के किनारे बनी पटिया पर खड़ी थी, उसी समय किसी तरीके से बच्ची का पैर फिसल गया और बच्ची नाले में गिर गई, और उसको वहाँ स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बचाने में असफल रहे। तो मतलब नाला इतना गहरा था वो, है ना, नाला इतना गहरा था कि वो बच्ची फिर बहकर कहीं और चली गई। जी नासिर, मैं आपको बताऊं कि जो नाला है वो एकदम लास्ट में जाके है, और पूरे शहर का पानी उधर से निकल के जाता है, और उसके आगे थोड़ी सी लगभग 500 मीटर की दूरी पे नदी है, नदी में वो नाला गिरता है जाके। और लगता है कि वो बच्ची बहुत तेजी, जिस तरह से बहाव था पानी का, वो बहुत तेजी से नाले में समाई, और उसके बाद वो नदी में कहीं गुम हो गई, और अभी तक उसका पता नहीं चल पाया, जिससे कि वो पूरा रेस्क्यू वगैरह भी सब सारी चीजें चल रही है। एक बार और पूछना चाह रहा हूँ त्रिलोक कि ये शहर का से बुलंदशहर के शहर का इलाका है, शहर ही है ना? जी, ये नगर क्षेत्र का इलाका है, और ये नगर पालिका में ही आता है, और नगर पालिका की भी। तो अब जो बच्ची जिस जगह पर गिरी थी, तो वहां पर जाली वगैरह अब तो रख दी होगी, अब तो हादसे के बाद तो जाग गया होगा प्रशासन, कि अभी भी नहीं जागा? जी मैं आपको बताऊं कि अभी पूरे नाले की सफाई चल रही है, पूरा नाला खोद कर दिए गए हैं, पूरे जहां से बच्ची गिरी थी वहां से आगे तक के सारे नालों को तोड़ दिया गया है। सफाई के दौरान जितनी भी जेसीबी चल रही है, लगभग 3 जेसीबी चल रही है, और दिन रात नगर पालिका के कर्मचारी भी नाले में बढ़कर बच्ची को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें पानी निकालने के लिए मशीनें भी लगाई गई है ताकि पानी निकाला जाए, और शायद हो सकता है कि बच्ची कहीं ना कहीं जल्दी बरामद हो जाए।
हाँ, बच्ची क्या बेचारी मिलेगी, उसका शव मिलेगा अब तो, अगर यह हादसा हुआ है। तिलोक, बहुत शुक्रिया आपका, और हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत ही दुखद ये घटना, आप अंदाज़ा लगाइए। स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे, बारिश हुई थी तेज़, पानी भर जाता है। हमारे बड़े बड़े शहरों में, अच्छे अच्छे शहरों में पानी भर जाता है। हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन, कोई भी सरकारें नहीं हो, बड़े बड़े दावे करती हैं। हम चांद पर भी पहुँचे, लेकिन हम वाटर लॉगिंग के सिस्टम को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। चंडीगढ़ जैसे शहर में भी पानी भर जाता है, लेकिन इस शहर की एक खास बात है कि आधे घंटे में, 15 मिनट में बारिश बंद हो जाए तो पानी चला जाता है। लेकिन जो छोटे हमारे शहर हैं, वो हादसे कई बार बड़े हादसों का सबब बन जाते हैं। कई बार देखा है, बारिश की वजह से करंट आ गया, किसी की बच्चे की मौत हो गई, किसी व्यक्ति की मौत हो गई, किसी पशु की मौत हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आप बस इतना सोचिए कि बच्चे स्कूल की लापरवाही है, कितनी बड़ी लापरवाही। स्कूल वालों को भी मालूम होगा कि इतना इतना पानी भरा हुआ है, तो अभी बच्चों को ना जाने दिया जाए। भाई रोक कर रखो कि अभी जाना नहीं है किसी को भी। लेकिन हो सकता है कि बच्चों ने जिद की, लेकिन स्कूल जब मना कर दे तो जिद क्या करेगी फिर बच्चों की। उसके बाद फिर ये बच्चे जा रहे हैं, और इसी दौरान एक बच्ची थोड़ा सा किसी पत्थर पर खड़ी होती है, साइड में जाती है, और वहाँ पर उसका पैर फिसलता है, वो गहरे नाले में गिर जाती है। 3 दिन तकरीबन हो चुके हैं, 69 घंटे, 70 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, बल्कि 72 घंटे हो चुके हैं। अभी तक बच्ची का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। अब आप इसको, बस इस बात को सोचिए कि उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। आप बहुत ख्याल रखें अपने बच्चों का भी, और इस तरह की स्थिति अगर हो कभी, आप खुद बच्चों को लेने के लिए स्कूल से जा रहे हैं, स्कूल बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो फिर स्कूल वालों को भी सोचना चाहिए कि उस दौरान बच्चों को न जाने दिया जाए, अगर इस तरह से बच्चे पैदल पैदल कहीं पर जाते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए।